हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। तो ये आपका लेक्चर है 27। ठीक, तो यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन चैप्टर जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बीटी यूपी बोर्ड का, तो वहाँ पर आपको ज़रूर एक क्वेश्चन यहाँ से उठाकर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं वीडियो के थ्रू जैकोबियन चैप्टर का, ठीक है, मैं कराऊंगा आपके लिए, उनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें, जैकोबियन में आपके लिए या u तथा v दो स्वतंत्र चरों को x तथा y के सापेक्ष फलन हो तो ऐसे भी पूछ सकता है। देखो मैं यहाँ पर मैथ उठाकर दिखाता हूँ आपको, मैथ में। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लियर आपको चैप्टर दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने कहा है यदि v तथा u तथा v दो स्वतंत्र चरों को x तथा y के फलन हों तो सारणिक, यहाँ पर सभी सवालों में सारणिक आपको बनानी होगी। सारणिक की सहायता से ही आप जैकोबियन का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x तथा y के सापेक्ष आपको करना है। ठीक है, u और v आपके दो स्वतंत्र चर दे रखे होंगे, तो आपका जैकोबियन कैसे निकलेगा, तो आपको सारणिक कैसे बनानी है, जैसा कि ये है। पहले इस u को इसके सापेक्ष लेना है, फिर इसी u को, ठीक है, y के सापेक्ष लेना है। ठीक है, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई। अब बारी आती है v की। ठीक है, दूसरा पद ये बचता है। ठीक, इसको एक बार इसके सापेक्ष आंशिक समाकलन करना है, एक बार इसके सापेक्ष y के सापेक्ष आंशिक समाकलन करना है। ठीक है, सॉरी समाकलन नहीं, अवकलन, आंशिक अवकलन करना है। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, या आप लिख सकते हो जैकोबियन u कॉमा v का बराबर इतना। ठीक है, नीचे जो भी मान आएगा वो आपका जैकोबियन का मान होगा। यदि यहाँ पर आपके लिए u v w तीन मान दे दिए जाते हैं और तीन के सापेक्ष x y z के सापेक्ष जैकोबियन निकालना होगा, तो आपको लिखना होगा, देखो u v w अपॉन डेल x y z, या आप इसके स्थान पर जे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं, डेल v जे भी। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले u की लेते हैं, u को लेते हैं, u को पहले x के सापेक्ष, फिर u को y के सापेक्ष, फिर u को z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है v की x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद v को y के सापेक्ष करेंगे, फिर इस v को z के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बारी आती है w की। ठीक है, w पद बचता है आपके पास, तो w को पहले x के सापेक्ष, उसके बाद y के सापेक्ष, उसके बाद z के सापेक्ष। इस प्रकार आपका जो जैकोबियन का मान है, इसको सारणिक, जैसे कि हम सारणिक में सॉल्यूशन कर कर आए हैं, ठीक है, सारणिक का जैसे कि मान निकालते हैं, इसी प्रकार इसका मान आपको निकालना होगा। देखो मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जैकोबियन निकलेगा। ओके, अब देखो यहाँ जैकोबियन के स्थान पर 1 2 3 4 भी पद हो सकते हैं, और यहाँ भी नीचे जितने ऊपर होंगे इतने ही नीचे होंगे। ठीक है ना, इससे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके बाद अब इसकी जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका लेते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप के ही आपको कराता हूँ, सेकंड टाइप को बताऊंगा, और सेकंड टाइप के ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ओके। अब ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब लगभग यहाँ पर 22 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला सवाल बताता हूँ आपको, जो कि 1999, 2000 और 2010 तक ये दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या दिया है, x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा तथा डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर x और y के मान उसने दे दिए हैं, x का मान भी और y का मान भी। ठीक है, और r कॉमा थीटा के सापेक्ष वो करा रहा है। ठीक है, सवाल को शुरू करते हैं इसको। ओके, सो गाइस यहाँ पर इसी प्रकार के थे दो मान। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है कि डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एक्स कॉमा वाई
अपॉन डेल आर कॉमा थीटा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यदि दो पद है, ठीक है, वहां पर क्या था u और v दे रखे थे, नीचे क्या था x कॉमा y, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमें कंडीशन देखनी होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, x और y के मान दे रखे हैं और x और y दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, मान दे रखे हैं और यहीं से वो पूछ रहा है आर कॉमा थीटा के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सारणिक बनाते हैं इसके बाद, ठीक है, सारणिक हम बना लेते हैं। तो सारणिक आपकी ये बन चुकी है, ठीक है। सबसे पहले x वाले को लेते हैं, x को डेल x अपॉन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, r को, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डेल r। अब इस x को थीटा के सापेक्ष, तो डेल थीटा अपॉन डेल, ठीक है, सॉरी डेल x, यहाँ पर डेल x अपॉन थीटा डेल, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर y को लेते हैं, डेल y अपॉन r के सापेक्ष, ठीक है, फिर डेल y को थीटा के सापेक्ष। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इतना आपको आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ से इसके बाद क्या करना है, डेल x अपॉन डेल r, यहाँ पर ये है, इसको r के सापेक्ष करोगे आप तो यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है, इसका आंशिक समाकलन करो, ठीक है, x को, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा, क्योंकि r का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसको लिखेंगे डेल x अपॉन डेल r, तो यहाँ पर आपका बचेगा cos थीटा। जैसा कि आप आंशिक अवकलन सीख चुके हैं, तो यहाँ पर आंशिक जो आपका अवकलन है वो थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही आंशिक अवकलन आना चाहिए आप पर, थोड़ा ही, ठीक है, तो भी इन सवालों को आप कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद डेल x अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा यहाँ पर क्या है, x को थीटा के सापेक्ष। अब ये परिवर्तन करना है हमें, तो cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, किस में होता है आपका, ठीक है, माइनस में, तो यहाँ पर कितना होगा r माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद y वाले को लेते हैं, तो डेल y अपॉन r के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा। उसके बाद क्या करना है, थीटा के सापेक्ष इसको, साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, r ज्यों का तो रहेगा, ठीक है, r cos थीटा। अब इसके बाद क्या है, अपना जो जिस प्रकार से हम सारणिक का मान निकालते आए हैं, इसी प्रकार से आपस में इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना होगा r cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर r साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर r जब आप कॉमन लोगे, r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान आएगा आपका, जो इसका मान आएगा वो आएगा r, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन उसने उसी सवाल में दूसरा टाइप भी और पूछा है, ठीक है, 5 नंबर में इतना तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पूछा है डेल r कॉमा थीटा, ठीक है, डेल x कॉमा वाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं 1 अपॉन, ठीक है, डेल x कॉमा वाई, ठीक है, अपॉन डेल r कॉमा थीटा, ठीक, इसका मान कितना आया है पूरे का r, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको ऊपर जब पहुंचा लोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो आएगा 1 अपॉन r, ठीक है, इस वाले का। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, ये एक तरीके से मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, इसको आप अलग भी निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैंने ये निकाला है आप इसको अलग भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर, देखो मैं इस पर बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने ये दो वैल्यू दी है, तो इसको क्या करोगे, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड, जब आप इसको मानोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी। यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ के बाद आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर, ठीक है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड में, इसको समीकरण सेकंड बनाना, इसको फर्स्ट, समीकरण सेकंड में फर्स्ट की भाग करोगे, तो जब भाग करोगे तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या है, आर की वैल्यू ये आ चुकी है आपके पास, अब थीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। आर और थीटा की हमें चाहिए किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब आप इसको चीज को पूरी को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो इसकी पूरा जो बनेगा कॉन्सेप्ट, पूरा स्ट्रक्चर, जैसा कि हम यहाँ पर बनाकर आए थे ये वाला, ठीक है,
ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल आर, देखो यहाँ पर है डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगी, ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी मान है ये उल्टे हो जाएंगे, 1 में कर लेना, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको, जैसा कि मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मान निकाल कर दिखा रहा हूँ, डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल वाई। तो ये मान आएगा आपका, कितना आएगा, ये मान आपके पास आएगा वाई अपॉन, ठीक है, वाई अपॉन सॉरी, ये आएगा आपका वाई अपॉन, तो ये जो मान आएगा डेल आर अपॉन डेल वाई का, ये आएगा वाई अपॉन आर। अब इसके बाद डेल आर अपॉन, सबसे पहले मुझे एक्स का बताना चाहिए था, तो ये जो आएगा वो आएगा आपका एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का जो मान आएगा आपका, वो कितना आएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान आएगा यहाँ पर देखो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आएगा आपका। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा हटाना है, ठीक है, आपको वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो सेक को किस में बदलना, कॉस में, ठीक है। इसको करोगे जब आप, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू आपकी, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और थीटा। अब इसके बाद आपको एक्स बराबर कॉस थीटा रख देना है, ठीक है। तो कॉस थीटा रखने के बाद आपकी वैल्यू कॉस से कॉस कट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब रखने के बाद यहाँ पर आएगा आपका माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान। उसके बाद देखो यहाँ पर इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान निकालना है। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कितना आएगा, वो आएगा आपके पास एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। जब वैल्यू आ जाएंगी, स्ट्रक्चर आपका सारणिक बनानी है, सारणिक में मान रखना है, इन वैल्यू को रखना है। वैल्यू को रखने के बाद आपका 1/r जो मान मिल जाएगा, ठीक है, 1/r। लेकिन आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने अलग तरीके से, यदि सपोज मानकर चलो कि ये नहीं आता है, आपको डायरेक्टली इसका मान पूछ ले, तो आपको इस प्रकार से करना होगा। सीधी सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आपको फर्स्ट समीकरण ये बनाने हैं, ठीक है, और सेकंड समीकरण ये बनानी है। एक बार दोबारा बताऊं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड ये बनानी है, दोनों का वर्क करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्या करना है, यहाँ पर सेकंड में फर्स्ट की भाग करोगे, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर आर कॉमा थीटा सबसे पहले होने चाहिए आपके पास। उसके बाद एक्स और वाई के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आंशिक अवकलन कर दिए हैं, और आंशिक अवकलन मैंने इसलिए नहीं बताया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर क्योंकि आपको मैंने सिखाया है, ये वर्क आपके ऊपर है, ठीक है ना। आपको एक बार अच्छे से करना है, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख दी है, ठीक है ना। आपको निकालनी है ये सभी चीज़, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको उल्ट देना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, इनका मान रखना है। जब मान रखोगे आप, इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/r, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। इसको मैंने ज़्यादा इसलिए बताया है आपको खोलकर, क्योंकि ये जो है आपका पहला बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप आगे के सवालों को चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। है गाइस, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो x बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, जेड बराबर जेड, देन फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ओके। तो एक्स वाई जेड अपॉन आर कॉमन थीटा कॉमन जेड, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने ये आपकी सारणिक बना लिया है, एक्स वैल्यू, ठीक है, फिर एक्स को इसके सापेक्ष, फिर एक्स को जेड के सापेक्ष, फिर वाई की वैल्यू, ठीक है, आर के सापेक्ष, वाई को थीटा, ठीक है, वाई को फिर जेड, फिर जेड को इसके सापेक्ष, फिर जेड को थीटा के सापेक्ष, जेड को जेड के सापेक्ष, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोबारा इनके आंशिक अवकलन निकाल लेते हैं। तो आंशिक अवकलन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल आर का मान कितना आएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये दी है और आर ये, तो यहाँ पर कितनी आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कॉस थीटा आएगा। उसके बाद एक्स को थीटा के सापेक्ष करोगे, कॉस थीटा को क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है, कॉस थीटा की आंशिक अवकलन करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस में, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर x को z के सापेक्ष, तो z तो है नहीं, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बाकी क्या हो जाएंगे 0, ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या देखना है अब आपको y वाला क्या है पद ये, ठीक है, फिर r के सापेक्ष, तो यहाँ पर साइन थीटा रहेगा, ठीक है, साइन थीटा। इसके बाद क्या करना है इसको थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पर r cos थीटा होगा, ठीक है, r cos थीटा। इसके बाद y को z के सापेक्ष करना, z इसमें है नहीं तो ये क्या होगा 0। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर z बराबर z है, जब z बराबर z है, r के सापेक्ष r उसमें है नहीं तो ये क्या होगा आपका 0। अब फिर कह रहा है वो थीटा भी नहीं है उसमें, ठीक है, तो भी क्या होगा 0। उसके बाद z का मान z के सापेक्ष कह रहा है, तो z का मान है उसमें, z है उसमें, तो 1 आ जाएगा उसका मान, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ के बाद आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये तो 0 हो जाएगा, अब दो वैल्यू आपके पास बची हैं, इनको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करनी है आपस में। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस r साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस r कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद क्या करना है यहाँ से माइनस r कॉमन लेनी है और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, और यहाँ पर माइनस संग चल रहा है आपका, ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 कॉमन बाहर ले लिया ये। उसके बाद यहाँ पर आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो r आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। दूसरे का मान आ चुका है आपका r, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके आप पूरी तरीके से। मैं उत्तरमाला में एक बार चेक कर लेता हूँ, ये मान आ रहा है आपका r, ठीक है। तो क्लियर। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरे क्वेश्चन को, तो तीसरे क्वेश्चन को और सॉल्यूशन करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने u बराबर एक वैल्यू दी है, u बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, v बराबर वाई स्क्वायर, देन वो क्या पूछ रहा है, देन किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो वह वैल्यू पूछ रहा है डेल u कॉमा v, ठीक है, अपॉन डेल x कॉमा वाई, ठीक है, फाइंड दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम सभी सवालों को निकालते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देना है आपको डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी सारणिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा डेल u अपॉन डेल x, ठीक है, डेल u अपॉन डेल y, ठीक है, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये आपके आ चुके हैं सारणिक का क्या करना है, इसके बाद आंशिक अवकलन निकालना है। इसका क्या होगा आंशिक अवकलन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स का यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 2x होगा, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर y है नहीं तो ये कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद v वाली को लेते हैं, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x है नहीं, y है केवल, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर 2 दूनी 4 xy, ठीक है, 4xy। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सो गाइस चौथे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ पर 2x आएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई का तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा -2y, ठीक है। इसके बाद डेल वी अपॉन डेल एक्स का निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2y, ठीक है। यहाँ पर फिर ये आएगा 2x, तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। ओके, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वें क्वेश्चन से लेकर चलेंगे आपको, और जैकोबियन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, ठीक है ना। आपको यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है, तो आपको हमारे जो आपको नेक्स्ट आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है मैथमेटिक्स का, जब आप पेपर दोगे तो आपको ज़रूर, ठीक है, ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो से, इन्हीं वीडियो से, जैकोबियन वाली से और आंशिक अवकलन वाली जितने भी हैं वीडियो, इनसे कम से कम 75% और मैं कहना चाहूँ तो 80% आपको एग्जाम में मेरे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। सो गाइस वीडियो को इसलिए ही मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक स्टूडेंट केवल वीडियो तो देख ही ले, ठीक है, केवल वीडियो देखने से क्या है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।